तो सीएससी में एक नया वर्क शुरू हो चुका है और 26 तारीख से पूरे भारत में ये स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस 26 तारीख से पूरे भारत में 26 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या ये प्रोसेस है, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थ्रू सीएससी। तो NDUWO, नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये एक प्रोसेस, इसमें श्रमिकों का एक कार्ड बनेगा। जो भी छोटे श्रमिक हैं, छोटे कामगार हैं, उनका कार्ड बनेगा और पूरा डाटाबेस सरकार के पास जाएगा। किसी भी वर्कर को इसमें कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। और तो क्या क्या चीज़ें इसमें होगी, तो कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे, सारा प्रोसेस अभी मैं आपको लोगों को बताऊंगा। और 26 अगस्त से ये स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना। तो वैसे मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट पे बता दूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे है हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो इसमें कौन जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं वो कौन कौन है और कितने रजिस्ट्रेशन इसमें होने हैं टोटल, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 43.7 करोड़। तो 43.7 करोड़ लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है। और कौन कौन लोग इसमें आएंगे वो लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। सम एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे कारपेंटर और सॉल्ट वर्कर, यहाँ पे बार्बर और रिक्शा पल्सर, ऑटो ड्राइवर, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। हाउस मेड्स और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स और शेयर क्रॉपर्स, फिशरमैन, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो भी वर्कर आप हैं, जो भी वर्क आप करते हैं, तो उसको यहाँ पे चूज करके, और अगर आप CSC वाले हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर आप यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद हाउस मेड और स्ट्रीट वेंडर्स, बहुत सारे यहाँ पे आशा वर्कर और इसी तरीके के बहुत सारे आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस PDF का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा डिटेल इसका पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे आगे मैं इसको कर देता हूँ। अब दूसरा PDF में हम चलते हैं और दूसरा PDF यहाँ पे है व्हाट इज NDUWO क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनकी एक डाटाबेस तैयार होगी और वो डाटाबेस जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार के पास जाएगी वो डाटाबेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी फैसिलिटेट ऑन द वेबसाइट। तो वेबसाइट पे पूरी फैसिलिटी होगी कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, CSC के थ्रू वो करेंगे। तो एवरी UW विल बी इशू आइडेंटिटी कार्ड दैट विल बी ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक आदमी का जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेंगे उनका एक अलग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको मिलेगा। और यहाँ पे कौन कौन से इसकी बेनिफिट वर्कर है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो कौन कौन यहाँ पे इनकी बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे PM सुरक्षा योजना वाला भी है और सोशल सिक्योरिटी स्कीम वाले भी हैं। तो ये सारे इनका इस बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। तो व्हाई टू डू रजिस्ट्रेशन इन NDUWO, क्यों आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वॉल फार्म स्कीम। तो जो भी सरकार के द्वारा स्कीम चलाए जाते हैं वो कई लोगों तक पहुँच नहीं पाती है और कईयों तक वो पूरा नहीं पहुँच पाता है और कईयों को उसकी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पे इसी सरकार को भी पूरा डाटाबेस नहीं मिल पाता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस स्कीम के अंडर आते हैं। तो डाटाबेस पूरा सरकार के पास रहेगा तो वो देख सकते हैं कि इतने लोग इस स्कीम के अंडर है। तो दिस डाटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम मेकिंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, उस स्कीम को हर वर्कर तक पहुंचा पाए। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या है, क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखा गया है इस कार्ड को बनाने के लिए। तो एज सबसे पहले एज ग्रुप रखा गया है 16 से 59 ईयर के बीच का एज ग्रुप होगा। शुड नॉट बी इनकम टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर वो नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और वो मेंबर नहीं होना चाहिए EPFO एंड ESIC की मेंबर नहीं होना चाहिए। मस्ट बी वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पेज पे हम चले जाते हैं। दूसरा पेज यहाँ पे है हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर इन NDUWO, कौन इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो एनीबडी एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो
ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके का यहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट पर। तो रिक्वायरमेंट क्या क्या रखा गया है, रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऊपर है और ये है ऑप्शनल। तो सबसे पहले मैं मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आप लोगों को बता देता हूँ कि केवाईसी करने के लिए आधार नंबर, केवाईसी करने के लिए ओटीपी से केवाईसी कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट से कर सकते हैं और आईराइज से आप कर सकते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट अटैच करना रिक्वायर्ड मैंडेटरी है और एक्टिव मोबाइल नंबर वहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शनल क्या क्या है, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका है तो आप लगा सकते हैं वरना आप छोड़ सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं वरना आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, स्किल सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हैं वरना आप इनको छोड़ सकते हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो तब आप इसको लगाएंगे वरना आप इनको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ सीएससी, सीएससी का क्या रोल रहेगा, तो सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन 43.7 करोड़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस कंट्री। पूरे भारत में 43.7 करोड़ जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमीशन वीएलई को कितना मिलेगा और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो रसीद है वो हैंडओवर करेंगे तो A4 साइज़ पेपर में आप उसको प्रिंट आउट करके देंगे, वरना आप कार्ड भी बना सकते हैं। किस तरीके का कार्ड होगा आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके का वो कार्ड रहेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीएससी पोर्टल को यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे आप सीएससी पोर्टल को यहाँ से लॉगिन करते हैं, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आप पहुँच जाएंगे एक नया पेज में जो सीएससी इस तरीके से आईडी और पासवर्ड डालने को आप लोगों को आएगा। यहाँ पर आप यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, उसके बाद साइन इन करेंगे और साइन इन करने के बाद आपकी जो सीएससी आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन होने के बाद आप सीएससी पे ही आप जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ सर्च बार पे ई श्रम आप लिखेंगे। जब ई श्रम आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ इस वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन न्यू UW आप लोगों को दिखेगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आप लोगों का यहाँ पे 00 रहेगा। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आप तो क्या रहेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक पेज आप लोगों के सामने होगा। वहाँ पे eKYC मांगा जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर आप डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप फिंगरप्रिंट या आईराइज या OTP जो भी ऑप्शन आप लोगों के सामने है, अगर आप किसी का OTP के ज़रिए करना चाहते हैं तो OTP के ज़रिए करेंगे, वरना आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट, अगर आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए करेंगे तो कैप्चर करेंगे, वरना आप यहाँ पे OTP सेंड करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे एक नए पेज पे, eKYC वाले पेज पे, और वहाँ पे फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कंट्री और पूरा उनका डाटाबेस इस तरीके से आ जाएगा और उसके बाद आई एग्री पे आप चेक मार्क्स करेंगे और कंटिन्यू टू एंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से कंटिन्यू एंटर करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। ये रहेगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव कंटिन्यू पे हम करेंगे क्लिक। सेव कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन होगा एड्रेस का। एड्रेस यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस आप लोगों को इस तरीके से फिल करना है। पहले हाउस नंबर, लैंड लोकेलिटी एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, ये सारी डाटा डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी यही है तो आप यहाँ पे यस करने का एक ऑप्शन आएगा, उस पर यस करेंगे तो दोनों एड्रेस आपका सेम हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों के सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके का नया पेज इस तरीके का ओपन होगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोगों का मांगा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करके चूज़ कर लेना है। उसके बाद इनकम भी आपने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अगर आप लोगों के पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन का भी अपलोड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम करते हैं क्लिक और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नया पेज हमारे पास इस तरीके का ओपन होगा। उस पर होगा ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि क्या क्या इनका ऑक्यूपेशन है। सबसे पहले यहाँ पर अगर वो कुछ जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कितने साल का उनका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद उनका अगर कोई सर्टिफिकेट है वहाँ का तो आप यहाँ पे डालेंगे। स्किल है, स्किल डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आप लोग पहुँच जाएंगे एक नए पेज पे। नया पेज यहाँ पे बैंक डिटेल
फिलअप करने का आएगा। तो बैंक डिटेल आप इस तरीके से यहाँ पे फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैंक सीडिंग विद आधार रहेगा, तो ये यस रहेगा पहले से, आपने इस पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड विद बैंक अकाउंट, आप अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट यहाँ पर आप यस करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने बैंक की डिटेल फिलअप करने को आएगा। उसके बाद आप सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। फिर सबमिट, बैंक सबमिट करने के बाद आप लोगों के सामने लास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके का आएगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, और आई एग्री पे चेक मार्क्स करने के बाद हम सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का एक कार्ड बन के ओपन हो जाएगा। आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप A4 साइज़ में प्रिंट कर सकते हैं उसको। और जिस श्रमिक का ये कार्ड है उसको आप एक आधार कार्ड के तरह ही एक कार्ड बना के और लेमिनेशन करके दे सकते हैं। अगर आप कार्ड बनाएंगे, लेमिनेशन करेंगे, उसका आप यहाँ पे अलग सा चार्ज ले सकते हैं, वरना आपने रजिस्ट्रेशन करने का, न्यू रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लेना है। श्रमिक कार्ड तक, श्रमिक कार्ड करने होने के बाद यहाँ पे जनरल क्वेरी यहाँ पे दिया गया है, आप इस जनरल क्वेरी को पढ़ सकते हैं। और जनरल क्वेरी पढ़ने के बाद हम पहुँच जाएंगे यहाँ पे लास्ट पेज पे। तो लास्ट पेज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा थैंक यू का। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना। अगर रह गया है इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके मैं कमेंट कर देना, उस कमेंट का रिप्लाई हम जल्दी आप लोगों को करेंगे। तो अभी चलती है और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।